नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एमपी बीजेपी की कमान संभालेंगे और इस सवाल पर जल्द ही मिल सकता है जवाब। बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। ब्लॉक, मंडल और जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। रविवार को राजशुमारी पूरी होने के साथ ही प्रदेश में वोटर भी तय हो जाएंगे जो प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में कुल 405 प्रतिनिधि मतदान करेंगे, जिसमें 230 विधानसभा से और 115 वोटर 2 विधानसभा क्षेत्रों से एक और 60 जिलाध्यक्ष वोट डालेंगे। माना जा रहा है कि 15 जनवरी से पहले निर्वाचन कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि एमपी बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो जाएगा। बीडी शर्मा की जगह किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा खजुराहो लोकसभा सीट से सांसद हैं, लेकिन वो मूल रूप से ग्वालियर चंबल से आते हैं। बताते चलें कि दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में सक्रिय सदस्यता को लेकर मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश बीजेपी ने सक्रिय सदस्य बनाने में अभी भी अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी इससे पहले स्थान पर रहा है। गुजरात दूसरी और यूपी तीसरे रैंक पर रहा है और इस पर भी प्रदेश बीजेपी संगठन को सराहना मिली है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। उसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे और मेहमान हमारे साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो बीजेपी की जो ये सदस्यता अभियान है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा और जो नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। तो मध्य प्रदेश को मिलेगा नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। तो नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है और ये तलाश कैसे पूरी हो जाएगी और बीडी शर्मा की जगह कौन होगा अगला, इसको लेकर अब मंथन चिंतन का दौर लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चिंतन मंथन का दौर जो है वो चल रहा है। तैयारियां पूरी हैं। अब चुनाव के तहत होगा, कैसे चुना जाएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जैन जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रियंका दुबे जी मैं आपसे करना चाहूंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तलाश चल रही है, बीडी शर्मा का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, क्या पैरामीटर होंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर आज बात किया जाए तो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभर करके आई है, जिसमें देवतुल्य कार्यकर्ताओं की हमेशा मेहनत रही है, जिसके कारण आज 2 से लेकर के आज पार्टी सत्तारूढ़ हो पाई है, वो भी तीसरी बार, वो भी भारी बहुमत के साथ में। तो जो माइक्रो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, जो कि कार्यकर्ताओं के सतत संवाद और संपर्क की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। जैसा आपने अपने बाइट में भी कहा कि पहले बूथ अध्यक्षों का इलेक्शन हुआ, बूथ अध्यक्षों के माध्यम से मंडल के अध्यक्ष चयनित किए गए और उन मंडल अध्यक्षों में भी 40 बूथ के ऊपर एक मंडल अध्यक्ष बनाया गया। जिसमें अगर हम बात करें मंडलों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उन्नति करी, जिस 40 बूथ के ऊपर एक मंडल का निर्माण किया गया है। तो कई जिलों में मंडल भी पाए गए। उन मंडल अध्यक्षों के उनसे रायशुमारी करके और दूसरे जनप्रतिनिधियों की रायशुमारी के माध्यम से 3 लोगों की पैनल तैयार की गई है, जो कि जिला अध्यक्ष के तौर पर रहेगी। और उसके अलावा महिला और SC/ST वर्ग के जो प्रत्याशी या दावेदारी कर सकते हैं, उनका नाम रखना भी फॉर्म में कंपलसरी रखा गया था। उसके बाद प्रदेश प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष मिलकर के जो है वो वोटिंग करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के लिए। अब प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए अगर हम बात करते हैं
तो जो भी होंगे निश्चित है कि वो सर्वमान्य होंगे, सबकी सहमति से और सबके वोटिंग के बाद ही चयनित होंगे। चूंकि दावेदारी करना सभी की जिम्मेदारी है या अपनी बात रखना एक लोकतंत्र की विशेषता है, तो कौन होंगे ये तो अभी हम नहीं कह सकते, परंतु निश्चित है कि जो भी होंगे वो सर्वमान्य होंगे, सबकी सहमति से चयनित किए जाएंगे। बिल्कुल। हर्ष जैन जी, बीडी शर्मा के अगर कार्यकाल को देखा जाए, क्योंकि अभी ये खत्म होने जा रहा है, आप विपक्ष में हैं, कैसा कार्यकाल रहा, कैसा आप देखते हैं इनके कार्यकाल को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अभी ये हाल है कि एक अनार और कई बीमार। भारतीय जनता पार्टी में गुट बन चुके हैं। पहले शिवराज जी का गुट था, महाराज का गुट था, नाराज का गुट था, लफाज का गुट था। अब एक नया गुट आ गया है, वो पर्ची वाला गुट है। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता तो बेचारा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और इन लोगों ने जितने दूसरी पार्टी से लोग भर लिए हैं वो फल फूल रहे हैं पार्टी के अंदर। तो ये जो नए कार्य, जो इनके पुराने मूल रूप के कार्यकर्ता हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना निकाली है, और उसका नाम है दीन दयाल देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना। तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो तो बेचारे 30-30, 40-40 सालों से दरी बिछा रहे हैं, पोस्टर उठा रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, और जो नए इनके दूसरी पार्टी से भर के आए हैं वो माल छापने में लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मूल आइडियोलॉजी बची कहाँ है? ये तो ये तो खुद खुद इनकी आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी ये है। हर्ष जी, मैंने ये पूछा था कि ये बीडी शर्मा कार्यकाल आपको कैसे लगा, कैसा लगा? आप मैं वो ठीक है, वो तो अलग की बात है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अभी उनके कार्यकाल कैसा लगा ये जानना चाह रहा था मैं। आप विपक्ष में कैसे देखते हैं? मेरा जवाब वही था। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मूल आइडियोलॉजी खो दी। जी जी, चलिए ठीक है। प्रियंका जी बोलिए, कुछ आप कह रहे थे। मूल आइडियोलॉजी आपने खो दिया है बीडी शर्मा के कार्यकाल में, हर्ष जी कह रहे हैं। ये हर्ष जी अपनी पार्टी की भ्रष्ट करप्शन सोच या मैं प्रियंका जी की नाराजगी समझ सकता हूँ। हाँ। जो बाहर से दूसरी पार्टी से गए उनको प्रदेश प्रवक्ता का पद मिल गया है, और ये लोग सिर्फ पैनलिस्ट बन के रह गए। तो नाराजगी ये भी जाहिर है प्रियंका जी की, और होनी भी चाहिए। क्या प्रियंका जी सुन रही क्या आप? ठीक है, प्रियंका दुबे जी अभी हमारे साथ डिबेट में थोड़ी देर में और जुड़ेंगे। चलिए हर्ष जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कांग्रेस का क्या पैरामीटर होता है जब आप चुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष को, आप किसी को बनाते हैं, क्या पैरामीटर आप लोगों को होता है? देखिए, निश्चित ही इस बार जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी को दायित्व मिला है, उसके बाद से आप एक साल से देख रहे हैं कांग्रेस में एक नई ऊर्जा है। और वो ऊर्जा जो अभी विजयपुर और बुद्धनी के परिणाम आए उसमें दिख भी रही। उसके बाद जो भी कार्यक्रम, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है, कई सालों बाद ऐसा हो रहा है कि हर जिले से योगदान मिल रहा है, और हजारों की संख्या में लोग भोपाल पहुंच रहे हैं जहां भी कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है। तो ये एक नई कांग्रेस है 2.0 मैं इसको बोलूंगा, जहां यंग लीडरशिप है हमारे पास माननीय जीतू पटवारी जी की संगठन के रूप में, और सदन में देखे तो माननीय उमंग सिंघार जी हमको लीड कर रहे हैं। और बहुत अच्छा एक गठजोड़ मिला है कांग्रेस को। एक आदिवासी चेहरा है हमारे पास, एक ओबीसी चेहरा है। जो कांग्रेस हमेशा पिछड़े, दलित, आदिवासियों की बात करती है, कांग्रेस उसको निभा भी रही है जो दायित्व हमने किया है। ठीक है, आपकी बात है। प्रियंका जी आप कुछ बोल रही थी, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी बीच में, कंप्लीट कीजिए अपनी बात को आप। प्रियंका दुबे जी। चलिए प्रियंका जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। आपसे नेटवर्क एरिया में आप आइए, नेटवर्क नहीं है आप, शायद आप नेटवर्क एरिया में नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपसे फिर से रिकनेक्ट होता हूँ। हर्ष जैन जी, देखिए अभी आप कह रहे थे कि आप की जो पार्टी है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जीतू पटवारी जी ने नया ऊर्जा संचार किया, लेकिन उसका फायदा कितना और मिल रहा है या मिलेगा आने वाले चुनाव में? जी, सबसे बड़ी बात है कि जीतू पटवारी जी की अभी जो नई टीम बनी है,
आप उसमें गौर करिए कि नई टीम में 50 साल से कम आयु वाले लोग लगभग 60% हैं। ये बहुत जी। बड़ी बात है एक राजनीतिक दल के लिए, इतना बड़ा टर्न लेना। हम्म। और उसका परिणाम मिलना चालू हो गया है। जो हम्म। विजयपुर में जीत हमारी हुई है, जो बुधनी में 1 लाख की इनकी मार्जिन हमने कम कर दी, हाँ। आप उसको कम आते हैं। बुधनी इनका गढ़ हुआ करता था। बुधनी में ये अगर ये हालत है तो प्रदेश की दूसरी सीटों में अगर आज चुनाव हो जाए हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी को 70 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी मध्य प्रदेश में। हम्म। 70 से ज्यादा और सीट नहीं आएंगी, ठीक है। हम्म। लोग त्रस्त हैं क्योंकि इनने जो भी वादे करे वो वादे पूरे कहाँ करे। नहीं, 1 साल हो गए कार्यकाल को, ना लाडली बहना को का इनने वादा पूरा करा, ना किसानों की एमएसपी दी, ना युवाओं को रोजगार दिया, ना महिला सुरक्षित है प्रदेश में। तो ये वादा खिलाफी करी है इनने और जनता इनसे बहुत त्रस्त है। जी। ठीक है प्रियंका, प्रियंका जी, सुन रही हैं आप? जी ठीक है मैडम, आपकी बात जी जो है बिल्कुल, बीच मुझे में आवाज इनकम्प्लीट हो गई थी और हर्ष जैन ने कई और आरोप लगाए हैं। उन सभी आरोपों को अगर आपने सुना हो तो आप जवाब दीजिए। जी मैं क्षमा चाहूंगी कि हर्ष जैन जी की बात मैं नहीं सुन पाई, परंतु मुझे इनका जो चरित्र मालूम है, इनके पार्टी का जो चरित्र है वो मुझे मालूम है इन्होंने क्या कहा होगा, क्योंकि रटे रटाए डायलॉग सभी चैनल्स पे चलते हैं। हम्म। निश्चित है कि बहनों की बात करने पर अगर रस और चाशनी ढूंढने वाला प्रदेश अध्यक्ष इनका है तो ये कितना सम्मान महिलाओं का करते हैं ये उन्होंने खुद अपनी भाषा में बता चुके हैं। पार्टी गई तेल लेने वाला लोग व्यक्ति जो पार्टी के प्रति कितना समर्पित होगा ये दिख रहा है जब कमलनाथ जी के गुट में, दिग्विजय सिंह के गुट में, और अगर हम बात करें कि खुद इनके उमंग सिंघार जी ने किस प्रकार के आरोप दिग्विजय सिंह जी के ऊपर लगाए थे, शायद हर्ष भाई को पता नहीं होंगे, लेकिन गूगल करेंगे तो वो भी इनको मिल जाएगी जानकारी कि इनके नेता आपस में किस तरह से एक दूसरे को संबोधित करते हैं। इंदौर में किस तरीके से जूतम पजार इनके कार्यकर्ताओं ने आपस में करी चुनावी संगठन के समय, वो सबको पता है कि किस प्रकार की इनकी कमेटी में जैसे ही नियुक्तियां हुई और धड़ाधड़ त्याग पत्र आने शुरू हुए, वो सबने देखा है। मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं और समय बर्बाद करने की तो कतई आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 29 सीट में इनको जिस तरीके से धूल चटाई है जनता ने, वो सबने देखा है। किस तरीके से हमारे माइक्रो मैनेजमेंट ने कार्य किया, किस तरह हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता अपनी पार्टी अपनी विचारधारा के लिए निष्ठावान होकर के अपना समय देता है। इनकी तरह मतलब परस्त लोग नहीं है। जिस तरीके से ये लोग अपमान करने वाली भाषा का प्रयोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं, जिस तरीके से दुत्कार करके ये लोग बात करते हैं, जिस तरीके से शहरयार जी जो है अपने पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कुर्सियां फेंक करके मारते हैं, वो सबने देखा है कि इनकी पार्टी का क्या चाल है, क्या चरित्र है और किस तरीके की नीयत है। हर्ष और जैन जी, मैं नेतृत्व आ तो रहा हूँ इनके आ पास रहा हूँ, है आप ही। सुन लीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, नेतृत्व बोलिए। की बात करते हैं तो भ्रष्ट नेतृत्व आज तक कहीं नहीं होगा जहां एक हारा हुआ विधायक प्रदेश अध्यक्ष बना करके दिया जाता है और लोकसभा में ये लोग पूरी की पूरी 29 सीटें हारते हैं, धूल चाटते हैं। अब मैं बात करती हूँ गर्व करते हैं मुरैना या शिव अपनी जो इन्होंने विजयपुर सीट, वो भी इन्होंने मुकेश मल्होत्रा के कंधे पर जीती, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पहले पदाधिकारी भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रह चुके हैं। उनको उनके सहारे पे इन्होंने अपनी जीत हासिल करी है। तो हमें वो भी दिख रहा है कि आप लोगों ने क्या किया और आपके पास कार्यकर्ता वहां पर भी नहीं था। आपने मुकेश मल्होत्रा को आयातीत करके लड़वाया और जीते, तो निश्चित है कि उनको नेता बनाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही थी और उनको लेकर के आप लोग जीत पाए। अब मैं बात करती हूँ आपकी बुधनी सीट की, तो बुधनी सीट पे भी राजकुमार पटेल और विभा पटेल जैसे करप्ट लोगों के अलावा आपको पदाधिकारी नहीं मिला और उनको भी जनता ने नकार दिया। तो आप लोग पहले अपना खुद का मूल्यांकन करें, खुद का बारे में सोचे ताकि एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र को दे पाए। परंतु इस तरीके से आरोप लगा के कुछ नहीं। आपके पास तो प्रवक्ता भी ऐसे हैं जो गली गली जूते खाते हैं। चौरसिया जी को देख लीजिए क्या हुआ था, अनंत चतुर्दशी के ऊपर पूरे पेपरों में छाए हुए थे कि इनके प्रवक्ता किस तरीके से जनता के द्वारा पीटे गए। तो पहले अपनी पार्टी का चरित्र सुधारिए ताकि, और सबसे पहले अपनी भाषा सुधारिए। जो कार्यकर्ताओं को दरी बिछाओ, पोस्टर लगा, हर कार्यकर्ता यही करके ऊपर आगे आता है। आप लोग ने तो खैर सीताराम केसरी जी का अपमान किया, नरसिंह राव का अपमान किया, तो अपमान करना आपकी पार्टी की पद्धति है। परंतु चलिए ठीक है हर्ष जैन जी, अब देखिए आपके सारे आरोपों को जो है वो जवाब जो है प्रियंका दुबे जी ने दे दिया और आप बीच में कह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। अब प्रियंका जी, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ। हमारी पार्टी से कोई आया था और उनको इतना बड़ा पद मिल गया और आप अभी तक मीडिया पैनलिस्ट बन के रही हैं, तो आप निश्चिंत ही, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आप प्लीज, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है पिछले, ये बात करते हैं दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की। प्रियंका जी इनके अभी आप प्रदेश बोलिएगा, अध्यक्ष इसका उठा के जवाब देख दीजिएगा, लीजिए। मैं अभी आपकी आवाज नहीं आएगी, इनके सुन लीजिए। इनके प्रदेश मधु अध्यक्ष शर्मा उठा के देख लीजिए पिछले 15 साल से। प्रियंका जी, आप मेरे को नहीं बोलने देंगी तो मैं आपको प्रियंका कतई नहीं बोलने दूंगा। प्रियंका जी, प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी
मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। हर्ष जैन को सुन लीजिए। अरे ठीक है जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं उन सभी आरोपों का आप जवाब दे दीजिएगा। क्यों आपको पद नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ये आप बता दीजिएगा, लेकिन अपने बारी में। ठीक है हर्ष जी बोलिए। देखिए, बीजेपी में इतना भयंकर अंतर्कलह मचा हुआ है कि इनके जो पुराने कार्यकर्ता थे, मूल रूप भारतीय जनता पार्टी वाले, वो सारे नाराज बैठे हैं। चाहे वो भूपेंद्र सिंह जी हो, उनके बयानबाजी रोज चल रही है, टीका टिप्पणी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को बोल रहे हैं कि चार चार साल पहले तो विद्यार्थी परिषद से आई है, क्या हमको राजनीति सिखाएंगे? क्या बोलेंगी प्रियंका जी? और आप ब्राह्मण समाज से आती हैं, स्वर्ण समाज से आती हैं, आपको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छलावा करा है पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ। कौन सा आपका प्रदेश अध्यक्ष पिछले 20 साल में आदिवासी था, पिछड़ा था, दलित था? आप बताएं, एक एक बताएं जो ओबीसी से भी आ रहा है, कौन था? कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई भी नहीं आया। आप हमसे मत सिखाएं, आप झूठी राजनीति करती है। कांग्रेस ने चलिए हमेशा ठीक है। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों ठीक है, को आगे अब इसका बढ़ाया है। जवाब तो लेना पड़ेगा। अब कांग्रेस झूठी राजनीति करती है या बीजेपी करती है, तो प्रियंका जी खुद बताइए। बताइए प्रियंका जी, आप झूठी राजनीति करती हैं, कांग्रेस सही राजनीति कर रही है? अगर मैं बात करूं तो ये लोग ओबीसी का अलाप जो पूरे चुनाव भर अलापते रहे, तो माने अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी जो थी वो ओबीसी वर्ग से ही आती थी और महिला थी। मैं आपको ये भी जानकारी 2002 में आती थी, मैं पिछले 20 साल से बोल रहा हूँ। के बाद और सुन लीजिए, अभी अगर मैं बात करूं तो मोहन यादव जी ओबीसी से आते हैं, शिवराज जी जो चले इतने समय तक वो भी ओबीसी वर्ग से आते आप हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। पिछले 20 साल से आपने किसको दिया? वीडी शर्मा, राकेश सिंह, चौहान साहब, तोमर साहब, झा साहब, फिर तोमर साहब, सारे ब्राह्मण या ठाकुर या ये है, एक भी हाँ, ओबीसी आदिवासी नहीं है। मुख्य अगर बैठाया गया तो ओबीसी, आप उसके लिए क्यों अपनी सांसें अटका ले रहे हैं जिनको आप नहीं संभाल पाए? और उनके नेतृत्व में आप लोग फल, और आपके लोग आकर के आप हमारी फिर मुद्दा भटका रही हैं। आप अभी बोल रहे थे कि आप आदिवासी चेहरा बनाएंगी, कहाँ आदिवासी है इसमें? अगर मैं बात करूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेतृत्व ने भी आपकी पार्टी को नकारा, और उन्हीं के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, जो कि ओबीसी चेहरा थे, उनके नेतृत्व में आकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं और एक ब्राह्मण उनका सम्मान करता है। ये है लोकतंत्र हमारी पार्टी का, यह है खूबसूरती जहां अपनी बातों को रखने का। और तो और आप लोग अपने लोगों का सम्मान नहीं करते, वो हमारी पार्टी में आकर के सम्मान महसूस करते हैं और हमारे सुर में सुर मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके कार्य करते हैं और अभी तक कार्य कर रहे हैं। वो साफ कहते हैं कि हम जयपुर यहाँ के पे भाई चुनाव साहब में बता बनके दिया गया कि सिंधिया जी को कितना सम्मान मिला है भारतीय जनता पार्टी ने। को इससे समझना पड़ेगा। हर्ष भाई ज्यादा बहस मत करो, कल को आप भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लोगे तो किस मुंह से आप आपस में बात करेंगे? थोड़ा सा विचार करो, क्योंकि आप लोग के लोग कब आकर के भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन लेते हैं हम कुछ कह नहीं सकते। स्वागत करना अतिथि देवो भव आपकी की हमारी आदत है पद्धति। आपकी आदत है सारा कचरा अपने अंदर भरने की। तो आप अपनी पार्टी आप में जैसा सारा कचरा भरती रहिए। कि इतने सारों को संभालने के लिए ज्वाइनिंग टोली करके हमने नियुक्त कर दी लोगों की कि जो जो आए उनको गमछा पहनाते जाना, क्योंकि आ तो रहे थे धड़ल्ले से, हजारों की संख्या में आ गए, तो हजारों तो छोड़िए लाखों की संख्या में आ गए। तो आप लोग विचार कीजिए, आपका व्यक्ति खुद मिस कॉल मार करके हमारी सदस्यता ले रहा था, ये विचार करने वाली बात है। आपका खुद का व्यक्ति सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लेता है, फिर मैसेज भी दिखाता है कि देखिए हमारे पास मैसेज आ गया। अरे भाई, जब तक तूने डायल नहीं किया, तूने मिस कॉल मारा नहीं, तो नंबर कहां से आ गया? परंतु आपका खुद का इंसान जो है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करता है, लाडली बहना का लाभ भी लेता है, मुद्रा लोन भी लेता है, सारी सरकारी योजनाओं का फायदा आप लोग लेते, बहिष्कार कर दीजिए। हम तो कहते हैं हमारी सरकार का बहिष्कार कर रही है, सारी सरकार जितनी भी आप लोग को दिक्कत है उन सबको छोड़ दीजिए। परंतु विषय यह है कि आपकी ये कपड़ा फाड़ राजनीति, महिलाओं पे अत्याचार करने वाली राजनीति और काटो और बांटो की राजनीति कब बंद करेंगे? इस पे सोचिए, विचार करिए। जनता इस नकारात्मक पॉलिटिक्स से पूरी तरह से थक गई है, नकार चुकी है। और रही बात आपकी पटवारी जी, इनके खेमे में तो हारू पटवारी जी उनका नाम हमने रख दिया है, क्योंकि धड़ल्ले से आप लोग हारे, अच्छे से आप लोग हारे, तबीयत से आप लोग हारे, तो उनके लिए एक उचित नाम है हारू पटवारी। विचार नया नामकरण कर दिया हारू पटवारी। अब चलिए ठीक है हर्ष जैन जी, देखिए जीतू पटवारी का नाम हारू पटवारी रख दिया प्रियंका दुबे ने। प्रियंका दुबे जी को ये मापदंड ही नहीं है कि जीतू पटवारी किसको कहते हैं। जीतू पटवारी वो आंधी है जो अकेला एक लौता लड़ा और आपके पूरे की पूरी सरकार, पूरे के पूरा पुलिस प्रशासन धन बल के सामने विजयपुर जीत के लाया। उतनी में 1 लाख का मार्जिन कम कर दिया।
आप जीतू पटवारी जी से इतना डरते हैं कि अगर कोई भोपाल में आंदोलन करते हैं तो हजारों की संख्या में पुलिस बल बुलाते हैं। जब जब आप डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं, ये आपकी असलियत है। जीतू चलिए ठीक पटवारी है, वो ये नेता सब है जो चलिए ठीक है, किसान के आरोप परिवार से प्रत्यारोप खूब आता हो है, गए, आम ठीक है। परिवार से आता चलिए है, कोई ठीक है बैकग्राउंड प्रियंका नहीं था जी, ठीक है, राजनीति में, उसके बाद ठीक इतनी है, बड़ी आपने खूब आरोप इतने लगा बड़े लिए, पद पे प्रत्यारोप हो पहुंचते गया। हैं। चलिए बात कर ले प्रियंका जी, मेरा फाइनल कमेंट होगा और आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर होगा, क्या पैरामीटर होते हैं आप लोगों के, उसको एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए और फिर इसके बाद फाइनल कमेंट मैं हर्ष जैन जी आपसे लूंगा। इसके बाद पैरामीटर्स, सबसे बड़ा पैरामीटर है सर्वमान्य नेता, सर्वमान्य चेहरा से जिला अध्यक्षों, प्रदेश प्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाएगा है। और वो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था या उसके माध्यम से चयनित होंगे और वो सर्वमान्य चेहरा हो। जिस तरीके से बीडी भाई साहब शुभंकर हमारे इस प्रदेश के लिए साबित हुए, निश्चित है हमें उम्मीद है कि अगले प्रदेश की जो नेतृत्व है उसमें भारतीय जनता पार्टी और उत्तरोत्तर उन्नति ही करेगी। और रही बात इस कांग्रेस की, तो 13 राज्यों में शून्य पे सिमट गई है, आज भी इनके पास नेतृत्व नकारा है और परजीवी कांग्रेस के हम कोई विचार नहीं करना चाहते, जो हर जिले में या हम प्रदेशों में जो परजीवी हो चुकी है। तो वो परजीवी जीव के ऊपर आप समझ सकते हैं कि वो दूसरों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, संगठित होकर कभी लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं और वहीं विधानसभा में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए उतर जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हर्ष जिनका जैन जी, ठीक नेतृत्व है, ही हर्ष जैन जी फाइनल कमेंट। ठीक है मैडम, आपकी बात आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक अनार और कई बीमार हैं। वरिष्ठता से देखेंगे तो गोपाल भार्गव जी सबसे ज्यादा वरिष्ठ है, पर उनका एक बार भी नाम इन्होंने लिया नहीं। और अगर योग्यता से देखेंगे तो योग्यता तो किसी की बनती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो तरह का अंतर्कलह मचा हुआ है कि सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, ये आम बात है। और प्रियंका जी, इसमें आप भी मेरे से सहमत रहेंगी कि आम बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब गुटों में बढ़ गया है। पहले ये कांग्रेस के लिए बात होती थी, अब कांग्रेस के सिर्फ एक ही लीडर है, माननीय जीतू पटवारी जी, पर भारतीय जनता पार्टी के 10 अनेक लीडर है। चलिए सबके बहुत बहुत बंगलों पे शुक्रिया अलग आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चुनाव होगा और एक पैरामीटर होता है, उसी पैरामीटर पर कौन खरा उतरता है, बीजेपी इसको लेकर अब चिंतन मंथन कर रही है। बड़ी बात मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।